सब आने को तैयार नहीं है। 1 घंटा पहले उसने हामी भरी थी कि आ रहा हूँ, 2 दिन पहले कहा था आ रहा हूँ। अभी अभी जो हमारे भगत जी, हमारे अंकित दास है, इनसे बात हुई है तो अब मना करने लगा है। अंकित जी बताइए क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो आने से क्या कह रहा है, इसके बाद उसके प्रमाण अपन सारे देंगे। जो उससे पूछा था पूर्ण गुरु की पहचान, जिसके जितने भी उसके टॉपिक थे सभी टॉपिक पे बात होगी। आज उसे रमदूत भी सिद्ध किया जाएगा और सारी बातें सिद्ध होंगी। पहले अंकित जी से सुन लेते हैं क्या कहा है। बोलिए बाबूराम जी, फेस के साथ आइए बाबूराम। क्या बोल रहा है बाबूराम जी? नितिन दास क्या बोल रहे हैं? नितिन दास से मेरा बात हुआ तो नितिन दास जी महाराज बोल दिए कि हम नहीं आएंगे। सुबह सुबह से मेरा बात हो रहा था, 3-4 बार बात हुआ, तो बोले कि इन पर भी दिखा देना गुरु प्रणाली का, जी स्क्रीन पर दिखा देना तुलसीदास जी। अपने अपने गुरु जी की गुरु प्रणाली। हाँ हाँ, वो तो मेरे पास फोटो नहीं है अभी फिलहाल। कोई भगत मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मैं तुरंत यहाँ पे दिखा दूंगा। भक्ति बोध, जो भक्ति बोध है ये, दिखा दो। भक्ति बोध में है, भक्ति बोध से फोटो निकाल के दिखा दो। जी इसमें है तो कोई भगत फोटो खींच करके इसमें डाल दे और ये तुलसी भगत जी जो दिखा देंगे। तो बात शुरू की जाए भगत जी। चौथा वेद विधि और इनने अपने ये कबीर है, ठीक है। और स्क्रीन पर चला देना ये पहले नंबर की पहला नंबर पेज। हाँ पहला प्रश्न चला दीजिए। ओके अभी चला देते हैं। थोड़ा सा एक मौखिक बता दे मैं कि कबीर परमात्मा जी की धर्मदास जी से वार्ता हो रही है। तो कबीर परमात्मा ने कहा था कि मेरे ज्ञान को खत्म करने के लिए ये काल का दूत आएगा, यानी काल जो है दूत भेजेगा, 4 दूत, ठीक है। चारों दूतों के नाम रहते रंभ, कुरम्भ, जय और विजय। और अपने दूतों से बताया था कि एक कबीर नाम है, ध्यान दीजिए इस पे। फेस के साथ आए आप, फेस के साथ भी नहीं आ रहा है, क्या बात है आपको? पहले हंसमुनि पे आए कि डायरेक्ट गुरु प्रणाली? आरती नारियल का संगारी, कालदूत आरती चौका का विरोध करेगा। अब उसका पंथ कैसे चलेगा? भगवान और भगत के नाम पे चलेगा। हमारा जो पंथ है वो कबीर विज्ञान आश्रम है। हमारे आश्रम का नाम है कबीर विज्ञान आश्रम, और जो मैंने अभी संस्था रजिस्टर्ड कराई है उसका नाम है कबीर मूल ज्ञान आश्रम। तो हमारा कोई भगवान और भगत वाला कोई खेल ही नहीं है इसमें नाम पे। और जो ये साबित करते हैं कि देखो हमारे यहाँ गुरुओं का नाम पहले बैराग पति दास करके या मदन पति साहिब करके या कोई और दास साहिब लगा रहे हो तुम लोग एक साथ में, तो भाई साहब आप देखोगे धर्मदास साहिब लिखा जाता है, तो वहां पर भी दास और साहिब लगाए, इसका मतलब वो भी रमदूत हो गए। गरीब दास महाराज, दास कौन है? दास है एक भगत, और महाराज कौन है? महाराज है भगवान। फिर गरीबदास जी भी उसी कैटेगरी में आ गए। इन लोग को इतनी भी अकल नहीं है कि क्या बात करनी है। ये पंथ का नाम है। ये गढ़ कालिंजर कहाँ पे है? जब आप आगरा मंडल देखोगे उसमें आपको सर्च करोगे, आगरा मंडल में गढ़ कालिंजर है और आगरा मंडल में रमदूत आएगा और वो भगवान भगत के नाम से पंथ चलाएगा। भगवान भगत का मतलब है राधा मतलब भगत और स्वामी मतलब भगवान। वो राधा स्वामी नाम से पंथ चलाएगा, वही रंभदूत है। आगे बताते हैं आपको लक्षण उसके। थोड़ा बड़ा करो इसको। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बस 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 एक पॉइंट छोटा करो। ठीक है 1 मिनट करता हूँ। ये लो। हाँ
भगवान भगत वही नाम धराई, बहुतक जीव लेई अपनाई। यानी करोड़ों लोग उसके पीछे लग जाएंगे। आज आप देखिए राधा स्वामी पंथ के पीछे करोड़ों लोग हैं, दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं वहां पे। अब क्या कह रहे हैं, जो जियरा होई अंकुरी, यानी कि जिसके पास अंकुरित ज्ञान होगा, जो पहले ज्ञान लेके आया है मालिक के द्वारा, कहने का मतलब सत्संगों में जो बैठा है, संतों के द्वारा ज्ञान लेके आया है, वो इससे बच जाएगा। सो बाची है यम फंदा तूरी। आगे कह रहे हैं रंभ जोरावर यम बड़ द्रोही। ये रंभदूत बहुत बड़ा द्रोही होगा। क्यों होगा द्रोही, अभी बताएंगे आपको। तुम ही खंड और खंड मोही। अब ये क्यों बोला गया है कि तुम्हारा और मेरा खंडन कर देगा, यानी कि ये ना तो तुम्हारे पंथ में रहेगा और ना ही ये मेरे पंथ में रहेगा, ज्ञान हमारा ही चुराएगा। आज राधा स्वामी पंथ को ना तो कोई कबीर पंथ कहता है और ना ही कोई धर्मदास पंथ कहता है, जबकि इनके ग्रंथ में आप कबीर साहब की वाणियां दुनिया भर की देखोगे, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहते कि हम कबीर पंथी हैं और ना ही ये कहते कि हम धर्मदास पंथी हैं। दोनों को खंड कर देगा। नितिन दास या हमारे जो पंथ में कबीर साहब को हम कभी खंडन किया ही नहीं हमने। हम तो कबीर साहब को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, उन्हीं के ज्ञान को लेके चलते हैं, कबीर पंथी कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये दिमाग से निकाल दो कि हम लोग कबीर साहब का या धर्मदास जी का खंडन करते हैं। अब आगे सुनो। आरती नरियर चौका सहारी, खंडही लोक दीप सब झारी। यानी वो आरती चौका का भी खंडन कर देंगे। राधा स्वामी वाले आरती चौका का भी खंडन करते हैं। वो कहते हैं ये सब बाहर के क्रियाक्रम है, ये सब बाहर के पाखंडवाद है। अब जो यहां पर लिखा है खंडही लोक दीप सब झारी, इसको समझना पड़ेगा। जो कबीर साहब के लोक हैं वो ऐसे लोक नहीं है जो सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। कबीर साहब ने बोध सागर में, आप कबीर सागर में से बोध सागर निकालोगे, मैं आपको पेज भेज दूंगा, उसमें क्या बोला है साहिब ने कि जो मेरा असली लोक है वो क्या है, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी मेरा जो असली लोक है वो शब्द है, उसी शब्द में समाना मुक्ति कहलाता है। सुरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मेरे शब्द का खंडन कर देंगे। यानी मेरा शब्द कौन सा है, मेरा शब्द सार शब्द है। ये सार शब्द का खंडन करके 5 शब्द यानी अनहद शब्द का प्रचार कर डालेंगे। ये मेरे असली लोक का खंडन कर देंगे और नकली लोक ले आएंगे। नकली लोक कौन से, ये अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक, ये सब नकली लोक हैं। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इसमें सारे लोकों की व्याख्या यानी नकली लोकों की व्याख्या करने के बाद कबीर साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। यानी मैंने जितने लोकों का वर्णन किया है, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब माया के लोक हैं, ये मेरे लोक नहीं है। मेरा लोक क्या है आगे बताते हैं। कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये काया माया में, ये पिंड ब्रह्मांड में, इस माया ने इतने लोक बना दिए हैं कि जीव उलझा पड़ा हुआ, ये मेरे लोक नहीं है। और इन्हीं लोकों का प्रचार राधा स्वामी पंथ करता है। पहले ये लोक आ जाएगा, सतलोक चले जाओगे, फिर वहां से अलख लोक चले जाओगे, वहां से अगम लोक चले जाओगे, अनामी लोक चले जाओगे। ये सब कबीर साहब ने खंडन किया है। अब लास्ट लाइनों में क्या कह रहे हैं कि मेरे लोक में पहुंचने का रास्ता समझ लो। जो विवेकी होगा, जो अंकुरी जीव होगा, वो समझ जाएगा कि मेरा रास्ता क्या है। अमेरिका जाना है तो रिक्शे पे नहीं जा सकते, अमेरिका जाना है बस पे नहीं जा सकते, अमेरिका जाना है कार में नहीं जा सकते। वो रास्ता हवाई यात्रा, हवाई जहाज का है। तो वो हवाई जहाज की यात्रा कैसे होगी, उसको विहंगम चाल कहते हैं। कबीर साहब आखिरी लाइन में कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, यानी मेरी जो है विहंगम चाल है, यानी डायरेक्ट इंडिया से उड़ा अमेरिका पहुंचूंगा। बीच में कोई कहे इस लोक में रुकेंगे, उस लोक में रुकेंगे, काल को उसकी रोजी रोटी दे देंगे, तुम्हारी कमाई दे देंगे काल को, अक्षर पुरुष को कमाई। अरे काल और अक्षर पुरुष दिखेंगे भी नहीं तुम्हें, कहाँ चले गए? वो यात्रा ही ऐसी है। जब भारत से चले अमेरिका में पहुंचे तो बीच में जितने भी देश हैं बाईपास हो जाते हैं, किसी की शक्ल तक नहीं दिखाई देगी तुम्हें, कौन काल भगवान, कौन अक्षर पुरुष। उसको बोला है शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई तारी, यानी चाबी दे देंगे सतगुरु। खुले कपाट, फिर दरवाजा खुलेगा, शब्द झनकारी, फिर वहां पे तुम्हें झनकारी शब्द का अनुभव होगा। समझो, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है।
यानी पिंड और अंड के पार फिर मेरा देश आएगा, और वहां पहुंचने का एक ही तरीका है, शब्द विहंगम चाल। पूर्ण सतगुरु की चाल शब्द विहंगम चाल होती है। अगर कोई कहता है पहले तुम्हें गणेश जी के लोक में जाना है, फिर महेश जी के लोक में जाना है, फिर विष्णु जी, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। अब ये अमरापुर वो नहीं है जो रामपाल जी बता रहे हैं, वहां बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े सोने के पहाड़ हैं। बताओ, जो सोने में काल बैठा है, तुम कहते हो आश्रम में सोना दान दे दो, सारा सोने की चूड़ियां नहीं, जिस सोने में काल बैठा है, सोना तो वहां पर भी बैठा दिया तुमने, वहां पर भी काल बैठा है, फिर तो सोना हर जगह है जहां पे काल बैठा है। तो ये सब झूठ है, वो कुछ और ही गांव में, अभी आपको बताएंगे उसके बारे में। तो क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा करो, कि मेरा जो हंस होगा वो विहंगम चाल से चलेगा, और वो इन नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण करता हुआ नहीं जाएगा, नहीं तो माया ठगोरी ठग लेगी तुम्हें। अब आगे चलो, थोड़ा बड़ा करो इसको, इसको थोड़ा बड़ा करो भगत जी। आवाज आ रही है मेरी? अकेला ही बोले जा रहा हूं मैं। हाँ, अब देखो, अब क्या कह रहे हैं, बस 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 बस। ज्ञान ग्रंथ और खंडही बीरा, कथही रमैनी काल गंभीरा। अब इसको समझ लो क्या कह रहे हैं, ज्ञान ग्रंथ और खंडही बीरा। अब ये क्यों बोला गया है? अगर आप परमार्थी पत्र राधा स्वामी के पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि राधा स्वामी पंथ में ये हुक्म हुआ है गुरुओं का कि घट रामायण और कबीर सागर को छपवाया जाए। मेरे पास इस वक्त वो पेज नहीं है, लेकिन मालिक ने चाहा तो उसको जल्दी नेट पे डालेंगे। ये इन्होंने घट रामायण तो छाप ली, लेकिन आज तक राधा स्वामी वालों ने कभी भी, केवल एक को छोड़ के, अनुराग सागर नहीं छापी। क्यों नहीं छापी? कारण क्या है? क्योंकि उसमें इन सब की पोल पट्टी खुल जाएगी, उसमें इन सब का खेल खत्म हो जाएगा। जो फिरोजपुर वालों ने भी छापी है, वो राधा स्वामी पंथ में आप देखेंगे कि उसको बैन किया गया है। आप राधा स्वामी पंथ में उस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते, केवल फिरोजपुर वाले पढ़ते हैं उसको, क्योंकि इन लोगों ने उसको खंड कर दिया, यानी कि उसको ये झूठ मान रहे हैं। हम लोग नहीं मानते झूठ, हम तो उसका आदर करते हैं। कबीर सागर है, अनुराग सागर है, हम उसका आदर करते हैं। हाँ, उसका नाम ही कबीर सागर है, यानी कि उसमें बहुत सारे रतन है, सागर में बहुत से रतन होते हैं। कोई उसमें से रेत उठा के ले आता है, कोई उसमें से हीरा उठा के लेके आता है, मोती लेके आता है। तो कहने का मतलब, महाराज जी वाणी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है महाराज जी, वाणी। हाँ, तो आगे कह रहे हैं कि मोर वचन लेह करे तकरारा, तेही फांस फंसे बहुत बहु सारा। यानी मेरे वचन लेके तकरार करेगा, वाणी तो यूज करेगा कबीर सागर की, कबीर साहब की, लेकिन सारे उल्टे काम करेगा। कबीर साहब कहते हैं आंख ना मूंदो कान ना रूंदो तनिक कष्ट मत धारो, तो ये आंखें भी बंद करवाएगा, कान भी बंद करवाएगा। यानी कि मेरी वाणी लेगा, ग्रंथों में छपी हुई है इनके, लेकिन काम उल्टे करवाएगा सारे। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा बड़ा करो इसको। चारों धार कथे असरारा, हमारा नाम ले करे पसारा, आप ही आप कबीर कहाई। अब देखो, हमारे पंथ में अपने आप को कोई कबीर नहीं कहता, इसको अच्छे से समझ लो। हमारे यहाँ जीव को अलग कहा जाता है और कबीर को अलग कहा जाता है। कबीर यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप, और जीव यानी आपका और हमारा स्वरूप, नकली स्वरूप, अज्ञानी स्वरूप। अब यहां बोला है कि आप ही आप कबीर कहाई। ये आपको प्रमाण कहां मिलेगा? आप राधा स्वामी ग्रंथ देखेंगे जिसमें एक चर्चा करिए इंदुमती की, सावन सिंह महाराज ने। तो वहां पर क्या बोला कि उस दृष्टांत को देते हुए कि कबीर साहब जब इंदुमती को सतलोक लेके गए, तो इंदुमती ने देखा कि वहां परमात्मा बैठे हैं और यहाँ गुरुजी खड़े हैं, कबीर साहब खड़े हैं। तो गुरु और परमात्मा अलग अलग हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो गुरु परमात्मा में जाके लीन हो गए, यानी एक रूप हो गया। यानी कबीर साहब ही वहां बैठ गए और चंवर अपने आप चलने लगा कबीर साहब के ऊपर। ऐसा एक वृतांत दिया गया है कि गुरु ही कबीर है।
तो वहां पर क्या किया इन्होंने, ये साबित नहीं किया कि हाँ कबीर साहब सत्पुरुष हैं। वहां पे क्या साबित कर दिया कि तुम संतों के लेवल को नहीं समझती, संत ही सत्पुरुष होते हैं। वहां पर उन्होंने अपने आप को आप ही आप कबीर कहाई, उन्होंने संतों को यानी अपने पंथ वालों के गुरुओं को कबीर घोषित कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। हमारे यहाँ क्या बोला गया है, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, कुछ आहार करते नहीं वाको नाम कबीर। हमारे यहाँ कबीर को बिल्कुल अलग बताया गया है। थोड़ा बड़ा करो इसको। कभी एक मेरे मन में प्रश्न आ गया, तो मैं कर सकता हूँ आपसे? हाँ बोलो बोलो। तो आप ये बताइए कि परमात्मा कबीर साहब ने क्या तैमूर लंग के जो 7 पीढ़ी का राज दिया था, क्या उनके घर पे खाना नहीं खाया था? देखो कबीर साहब पहली बात तो कुछ खाते नहीं है, खाएंगे किसको? आपको पता है कि इस दुनिया में खाने लायक क्या है? ना मिट्टी खा के कोई जीवित रह सकता है, ना हवा, ना अग्नि, ना आकाश और ना पानी। पानी पी के चैतन्य रह सकता है, लेकिन कोई कहे कि पानी के द्वारा ही सारा जीवन चल जाए तो ये बहुत मुश्किल है। हाँ, पानी के अंदर कुछ जीव होते हैं सूक्ष्म रूप में, जिसको पानी के द्वारा अंदर जाके फिर एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन काल भगवान ने यहाँ पर क्या बनाया है, सृष्टि कैसे बनाई है, यहाँ जीव जीव को ही खाएगा। जी महाराज जी, सम्मन और सेव के घर पे भी तो परमात्मा ने भोजन किया था। भाई साहब वही समझा रहा हूँ, इसको समझो पहले, इसको समझ लो जो मैं कह रहा हूँ। परमात्मा कभी भोजन नहीं करते, पहले समझ लो। अगर उनको कोई भोजन कराता है तो वो लीला करते हैं, यानी कि वो दिखेगा तुम्हें कि खाना खा रहे हैं, लेकिन वो खाते नहीं है उसको। तुम्हें दिखेगा कुंवारी गाय का दूध पी रहे हैं, लेकिन पीते नहीं है उसको, क्योंकि वो काया है ही नहीं। समझो बात को। तो कबीर साहब कभी खाते पीते नहीं है। खाएंगे किसको? जो काल भगवान ने जीव बना दिए, गेहूं बना दिए, दाल चावल के दाने देखो, एक एक दाना अंकुरित हो रहा है, यानी जीव है उसमें। उसको आप भून दो दानों को, उसके बाद अंकुरित करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। क्यों? जीव चला गया उसमें से। बाबा नानक कहते हैं, जेते दाने अन्न के जीवा वाज ना कोई, एक भी दाना बिना जीव के नहीं है यहाँ पे। तो परमात्मा जीवों को खाएंगे, फिर तो काल और परमात्मा में फर्क क्या रहा? फिर जीवों को दोनों ही खा रहे हैं। परमात्मा केवल लीला करते हैं, जैसे वो लीला कर रहे हैं बूढ़े होने की। बच्चे से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए। अब जो मूर्ख है वो सोचेगा, देखो कबीर साहब खुद बूढ़े हो गए और कहते हैं मैं अजरो अमर शरीर। तो भैया अजर कहाँ है? वो अजर का मतलब बुढ़ापा ना हो जिसको, जर मतलब बुढ़ापा, अजर यानी जिसको बुढ़ापा ना हो, अमर यानी जो कभी मरे ना। तो कबीर साहब इसका मतलब बूढ़े भी होते हैं? फिर तो झूठ बोल रहे हैं कबीर साहब। 120 साल में बूढ़े हो गए, 200 साल में मर जाएंगे फिर तो। वो लीला चल रही है भाई, वो लीला है। तुम अभी लीला नहीं समझ सकते उनकी लीला समझना बच्चों का खेल नहीं है। उनकी लीला अपरंपार है। लेकिन बचपन में जब माँ ने उनको ले जाके घर में रखा, 15-20 दिन उन्होंने भोजन नहीं किया, दूध नहीं पिया, माँ का दूध नहीं पिया, कुछ भी, तो माँ को चिंता हो गई कि हालांकि चलो ठीक है, उनका बच्चा नहीं था, दूध तो तब आएगा जब अपना बच्चा होता है, लेकिन जब वो कुछ भी खिला रहे थे तो वो नहीं खा रहे थे। उनको चिंता होगी खाता पीता क्यों नहीं है। तो एक लीला करने के लिए कि माँ की आत्मा शांत हो जाए, माँ ये ना सोचे कि मैं मर जाऊंगा, उन्होंने कुंवारी गाय का दूध लीला के द्वारा पिया, नहीं दिखाया केवल। तो माँ संतुष्ट हो गई कि हाँ चलो मेरे बच्चे ने कुछ खा लिया। ये लीला मात्र है, इसको सत्य मत मान लेना, समझे? तो ये लीला और भी बहुत सी। महाराज जी हमारे साथ में और भी साथी हैं, उनका भी थोड़ा मौका देना चाहेंगे आप? हाँ बस 2 लाइनें बची है ना, 2 लाइनें बची हैं, बस 2 लाइनें बची हैं। आप थोड़ा बड़ा करो इसको। जी महाराज। हाँ, आप ही आप कबीर कहाई, 5 तत्व बसी मोही ठहराई। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम कभी नहीं मानते कि कबीर साहब 5 तत्व के हैं। राधा स्वामी पंथ में सब यही मानते हैं कि कबीर साहब 5 तत्व के हैं, कि 5 तत्व का कबीर है। हमने कभी नहीं कहा, आप हमारे सुनो, एक बार भी नितिन दास ने कभी नहीं कहा कि वो 5 तत्वों का है। आप साबित करके दिखा दो। हम तो ये कहते हैं, संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। गर्भ में जो वास कर लेता है वो 5 तत्व धारण करके आता है।
आप, हम, जितने भी दुनिया में गुरु हैं वो सब 5 तत्व लेके आए हैं, लेकिन केवल कबीर साहब 5 तत्व में वास नहीं करते हैं। इसको समझ लो, ये हमारे पंथ से बिल्कुल विरोधाभास पंथ है, ये हमारा पंथ नहीं है ये। अगला देखो क्या कह रहे हैं, थाप ही जीव पुरुष सम भाई, खंड ही पुरुष जीव पर लाई। यानी कि जीव क्या है, ये जितने गुरु बैठे हैं ये सब जीव हैं। राधा स्वामी में या किसी और स्वामी में, निरंकारियों में कोई भी गुरु बैठा है वो जीव है। वो जीव को ही परमात्मा मान के बैठे हैं कि गुरु जी ही परमात्मा है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा भाई। हम तो हमेशा ये कहते आए हैं कि जीव अलग है, जीव बंधन में है, और उसको कौन छुड़ाएगा? पीव छुड़ाएगा। बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और कै बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। बताओ कहां से तुम साबित करोगे कि जीव को थाप दिया नितिन दास ने? अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कभू नाही। जीव वो है जो कभी निर्भय पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता अपने आप से। निर्भय पद कब मिलेगा? जब वो बंदगी करेगा साहिब की, तब क्या हो जाएगा? गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। अब ये गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, यानी कि वो भी रमदूत हो गए। इसका मतलब वो भी जीव को ही थाप रहे हैं कि जीव ही जगदीश हो जाएगा। और जो मैंने वीडियो भेजी थी रामपाल जी महाराज की, आप उसको स्क्रीन पे चलाइए जरा, आप उसको चलाइए स्क्रीन पे। रामपाल जी महाराज का 20 साल पुराना सत्संग है, 15-20 साल, वो केवल 2 मिनट की ऑडियो है, आप वो चलाइए जरा। हाँ महाराज जी, आपकी वाणी पूरी मैंने हो गई बाबूदास तो को नहीं, हमारी वाणी पूरी नहीं हुई। ये जीव, यही तो मैटर है कि जीव को पुरुष थापेगा। अभी बता देते कौन थाप रहा है। आप रामपाल जी की वो ऑडियो सुनाइए जरा, जो उनका सत्संग था, मैंने भेजा था बाबूजी को। आप उनसे मांगिए, ऑडियो चलाइए। बाबू राम जी, आप सुन पा रहे हैं तो वो ऑडियो भेज दीजिए। इतने में हम सचिन जी से चर्चा कर लेते हैं। सचिन जी, बाबूजी ऑडियो भेजिए, दूसरे को मौका दीजिए। सुन लिया इनका? हाँ बिल्कुल मौका मिलेगा। लेकिन ये बात जो है कि जीव परमात्मा है कि नहीं है, ये एक बार रामपाल जी की आप ऑडियो सुन लीजिए, जिसमें रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जब तक जीव पीव नहीं बन गया, परमात्मा नहीं बन गया, तब तक काहे की भक्ति करी उसने, तब तक वो भगत है ही नहीं। आप ये ऑडियो चलाइए पहले, अभी पता लगेगा कि रमदूत के लक्षण किसके हैं। रामपाल जी महाराज ने अपनी पूरी वीडियो में ये बोला कि कितने भी परमात्मा बन सकते हैं, कितने होली है, हम बताते हैं तुम्हें कितने परमात्मा होली है। उस ऑडियो को चलाइए, अभी जनता समझ जाएगी कि क्या झूठ है क्या सच है। क्योंकि हम यहाँ पर बातें करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सत्य असत्य का निर्णय करने आए हैं। बिल्कुल सत्य निर्णय होगा। अब पहले इनसे जिस टॉपिक पे बात हुई थी उस टॉपिक को पूछ लीजिए, इनकी गुरु प्रणाली कहाँ से है, कबीर साहब से कहाँ से इनका निकास है। गुरु परंपरा चेतन दास जी बोलो। तो क्या आप सचिन जी को मौका नहीं देंगे? हाँ चेतन जी, आप म्यूट हो। चेतन जी, आप अपना कैमरा चालू करो, वो माइक चालू करो। जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो, जब तक मैच ना हो किसी चीज का मैच, तो तब तक वो खाली एक आरोप माना जाता है। जैसे अभी जो नितिन दास जी महाराज जी ने जो बातें बताई, तो वे राधा स्वामी पंथ से मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने बताया आगरा, तो ये गढ़ कालिंजर अलग है, आगरा अलग है। और जैसे आगरा वाले, यह गढ़ कालिंजर आगरा वालों को बताना चाहते हैं, ठीक है। और गढ़ कालिंजर जो होता है, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अभी वीडियो दिखाएंगे, इनकी वीडियो चलाएंगे भी। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि मदनपति गढ़ कालिंजर में रहे, ठीक है। वो दिखाएंगे भी वीडियो। नंबर 2, जो रमदूत के अनुयायी का दूसरा इनका जो झूठ ये है, जहां लिखा है भगवान भगत वह नाम धराएगा, यहाँ साहिब नाम के लिए कह रहे हैं। वह अपने नाम के साथ भगवान साहिब भगत, जैसे बैराग दास साहिब, तो दास भी लगा है, साहिब भी, साहिब का मतलब परमात्मा, इस तरह से नाम। और राधा स्वामी पंथ का नाम चल रहा है, ना कि राधा स्वामी
गुरुओं का नाम चल रहा है। राधा स्वामी का कोई भी गुरु अपने नाम के साथ राधा स्वामी नहीं लगाता। इससे सिद्ध हुआ असली रमदूत, कालदूत, मदनपति व उनके पंथ हैं। क्योंकि कहते हैं राधा स्वामी पंथ, वे कभी उन्होंने ये नहीं बोला कबीर पंथ। कबीर साहब की वाणी तो लेते हैं वे, लेकिन कभी यूं नहीं कहते कि हमारा पंथ जो है कबीर पंथ है। वे कहते हमारा पंथ है राधा स्वामी पंथ। और महाराज जी ने भी स्वीकारा है, एक दिन बताया भी था और वीडियो में भी दिखाएंगे कि बताते हैं कि कबीर साहब मिले थे मदनपति साहब को। नंबर 3, रमदूत मदनपति का पंथ आत्मा को परमात्मा के समान बराबर का बताता है, जबकि राधा स्वामी पंथ आत्मा को बूंद तथा परमात्मा को सागर बताते हैं। इस प्रमाण से स्वसिद्ध है कि मदनपति पंथ ही रमदूत है। साहेब कबीर की वाणी कहते हैं रमदूत कालदूत ऊपर के लोगों को मना करेगा, ऊपर नहीं है। ये भी प्रमाण दिखाएंगे हम वीडियो में। ये कहते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं आना ना कहीं जाना, ऐसा बताते नहीं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, यानी कि कहीं सतलोक या कोई लोक ही नहीं, ना कोई नामी लोक है ना कोई लोक है, नहीं, ये सब बकवाद है। तो इससे भी है क्योंकि राधा स्वामी पंथ वाले कहते हैं कि सतलोक है, वे सतलोक का वर्णन करते हैं। ये कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना। तो इससे भी सिद्ध होता है कि ये जो कालिंजर गढ़ वाला जो रमदूत जो ये राधा स्वामी को सिद्ध कर रहे हैं, तो राधा स्वामी पंथ से कोई मैच नहीं कर रहा। दूसरी बात, रमदूत पर कोई लोक नहीं बताता, जबकि कबीर साहब है गरीबदास जी छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को कबीर साहब मिले। दोनों की वाणी में सतलोक का वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता है, परंतु राधा स्वामी वाले ऊपर के लोगों को मानते हैं। ये बात भी रमदूत की झूठी साबित हुई। इस प्रमाण भी मदनपति रमदूत हैं। इस जी। और नंबर 5, आरती चौका व नारियल मदनपति बिल्कुल नहीं करते थे। इनको करने से मना किया करते थे। मदनपति कोई नहीं था, मदनपति जी का कोई गुरु नहीं था। वह किसकी चौका आरती करते। ठीक है। नंबर 6, कहते हैं रमदूत कालदूत आत्मा को परमात्मा कबीर बताएगा। रमदूत मदनपति आत्मा को परमात्मा कहता है, जबकि राधा स्वामी आगरा वाले आत्मा को परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा को अलग बताते हैं। इस प्रमाण से भी प्रमाणित हो गया है असली रमदूत मदनपति। और दूसरी बात 7वां, मेरा नाम कबीर साहब का नाम लेकर अपना पंथ चलाएगा। यह कालदूत मदनपति का जो है वो है। ठीक है। और फिर कि मेरा वचन लेकर तकरार, यहाँ कबीर साहब कहते हैं मेरी वाणियों को लेकर बहस तकरार करेगा, यह रमदूत की पहचान होगी। यह मदनपति के चेले कबीर साहब की वाणियों को लेकर बहस करते हैं, कहते फिरते हैं कि कबीर साहब की वाणियों का सही अनुवाद हम ही करते हैं, और कहते हैं कबीर का ज्ञान हमारे पास ही है, जबकि राधा स्वामी आगरा वाले कबीर साहब की वाणी पर कभी बहस नहीं करते। शिव दयाल जी आगरा वाले ना अलग ग्रंथ बना रखा है। इस वाणी से भी रमदूत मदनपति ही सिद्ध होता है। यह ज्ञान व इसका भेद रामपाल जी महाराज जी के पास प्रवचनों में। और थोड़ा सा एक चीज और बता दें कि जैसे मैच होती, मैच जो भक्ति कर्म, तो भक्ति कर्म जो पिछली वीडियो में जो पिछली जो अभी डिबेट हुई थी, ये जो आए थे महाराज जी, तो ये भी कहते थे कि ना मंत्र जाप करना, ना कोई दान देना, ना यज्ञ करना। तो मैं आपका कि जो हमारे ये चैनल चला रहे हैं ये, तो ये नंबर 3 की वीडियो चलाएं। भाई साहब नंबर 3 की वीडियो बाद में चलाएंगे, पहले आप अपनी बात पूरी करो। पहले रामपाल जी महाराज की वीडियो चलेगी, नंबर 3 4 नहीं चलेगा। पहले आप अपनी बात पूरी कर लो। नहीं, एक बात बताइए महाराज जी, आपने भी तो बीच से शुरू किया है।
मैंने कहा था पहले भाई साहब प्रश्न के लिए। पूरी बात सुनो, जिस वाणी पे चर्चा हुई ना, सुनो, आप भी चर्चा कर लो, उसके बाद वीडियो पहले वो आपकी चलेगी तो रामपाल जी हमने महाराज की, नहीं, सुनो, पहले रामपाल ये जी जो महाराज की चलेगी, उसके बाद चलाना तुम ये वाली वीडियो। अभी 5 पहले मिनट की मैंने वीडियो है, पहले मैंने तो ऑर्डर 15 दिया मिनट ना बोले भाई, आप, 15 पहले मिनट मैंने बोले ऑर्डर आप। दिया है, आप बोलो, नहीं, बोलने में आपने कोई मनाही नहीं, यहाँ वीडियो ऑर्डर तब नहीं चलता, चलेगी जब नहीं हमारी ऑर्डर, चलेगी क्या पहले। ऑर्डर नहीं चलता, डिबेट में ऑर्डर चलता है हाँ क्या? नहीं ऑर्डर बिल्कुल चलता है। ऑर्डर, आप क्या दे रहे हो, ऑर्डर नहीं दे तो रहे हो मेरी क्या, आपकी ये फ्लाइट वीडियो टिकट पे चलाई ऑर्डर जाए, चलेगा। वो वीडियो चलाई जाए, नहीं, आपकी ऑर्डर या नहीं मेरी देना जो है, आप फ्लाइट अपनी टिकट बात ऑर्डर पूरी चलेगा। करो, नहीं, आप अपनी आपने बात पूरी करो, गया, आपको बीच में आपने गैप ऐसा दिया मत गया किया, बोलने के लिए आपने क्योंकि वापस वीडियो टॉपिक चलाने को में टाइम लग गए। रहा है, नहीं, जो आपको चीज इसलिए बात अभी करने का मौका मिला है बीच में, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, ये जी और पी बात घुमा दी आपने, सारा सिस्टम घुमा दिया आपने। चेतन जी, दोनों आप आपस में सलाह कर लो, पहले कौन बोलेगा। चेतन जी बोलेंगे, चेतन जी के बाद जो अपने सचिन भाई हैं वो भी बोलेंगे, सबको मौका मिलेगा ना। नहीं, महाराज जी भी तो वीडियो चलवाने के कह रहे हैं, आप उनकी वीडियो पे प्रतिक्रिया दो ना आप। वो वीडियो बाद में चलेगी, वीडियो तो हम भी चलाएंगे महाराज जी के। अबे उनके गुरु जी को, जब इनने अपने गुरु को अपशब्द बोला है, वो भी इनकी वीडियो चलाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? जब जो गुरु को ही उल्टा सीधा बोल दे, वो कैसे उसका शिष्य हो सकता है? इनका गुरु इन्हें गुरुद्रोही कर दिया, वो भी वीडियो चलाएंगे, टेंशन मत लो। चेतन भगत जी अपनी बात रखो, चेतन के बाद हमारे सचिन भगत जी हैं, वो भी बात रखें। नहीं तो और महाराज जी को भी मौका। महाराज जी को मौका दिया जाएगा। पहले महाराज जी अपनी गुरु प्रणाली सिद्ध करें, तो परंपरा है वो तो बताना पड़ेगी भाई। अभी तक इन्हें नहीं बताई, 2 दिन हो गए बहस होते होते। नहीं, महाराज ठीक जी है, के जो गुरु हैं, तो जैसे पिछली भी इन्होंने हमें जो एक मीठी गोली दे दी, ये बोले कि मदनपति मेरा गुरु है, तो मदनपति के बाद तो कई गुरु हो गए, गुरु प्रणाली हो गई। तो जो चेतन जी चेतन जी, अभी जो आपकी वाणी चल रही है उसको पूरी करो एक बार फटाफट। जी जी, आपको प्रश्न, जो पहला प्रश्न, पेज नंबर 1, ले ली, पेज नंबर 1 लीजिए, अनुराग सागर, प्रश्न संख्या 130 है ये, पेज नंबर 1। इसमें निरंजन वचन है, निरंजन काल ब्रह्म कह रहा है कि बैरी हमार एक भाई नाम जग माही धराई, यानी कि निरंजन कह रहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कबीर है, ठीक है, अपने दूतों से कह रहा है। बागर मेटन सो चाहे और लोग सो बसावत आए। चेतन जी 1 मिनट, पीडीएफ वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। नहीं, पेज निकालो ना अपना, आपने जो पेज डाल रखा, आप अपने हिसाब से एक पेज लगा दो, जो फर्स्ट पेज है। यहाँ यहीं पढ़ रहे हो ना, 1 नंबर पेज पे? पेज नंबर 1। हाँ हाँ, इस पे निरंजन अपने विचार शंका और ये वाला है कि निर्वचन ताते कियो सुनो, ये वाला शुरू है। हाँ, निरंजन वचन, निरंजन वचन, निरंजन वचन जी। हाँ जी, ये लो। पैरी हमार एक भाई नाम कबीर जग में जाई, यानी हमारा सबसे बड़ा जो वो कबीर रहेगा। भव सागर में टन सो चाहे और लोग सो बसावत आहे, यानी कि मेरे लोग को वो खत्म करना चाह रहा है और लोगों को सतलोक में ले जाकर बसाना चाह रहा है, ठीक है। सत्य नाम कर टेर सुनाई, जीवन कैसो लोक पठाई, यानी कि सत्य देख करके सतनाम उपासना से वो जो है अपने लोक में पठाऊं, मतलब ले जाओगा, वहां ले जा, मतलब अपने लोक में ले जाएगा सतनाम के द्वारा, सतनाम की भक्ति से। आज्ञा मानी जागत मैं जाहूं, नाम कबीर पंथ प्रकटाऊं, यानी कि मेरी आज्ञा मानो और कबीर नाम के प्रकट कर दो। अब जैसे महाराज जी कहते हैं कि कोई नाम जाप ही नहीं करना, जाप ही नहीं करना, तो ये मैच नहीं कर रही महाराज जी, ये करो भगत जी, आपकी अच्छा आवाज आ रही है तो बंद कर लीजिए आवाज को। जी, महाराज जी कहते हैं कि कोई नाम जाप ही नहीं करना, तो कि मैं तो हूं विश्वास में, ना जग में, ना तप में, ना किसी उसमें,
तो ये तो कि नाम भी जाप नहीं करना। एक लिखा सत्य नाम कर टेर सुन जीवन कैसो लोक पठाई, आज्ञा मान जगत में जाऊं नाम कबीर पंथ प्रगटाऊं, पंथ चार तुम जग निर्माओ आपन आपन राज बताओ। चार जो है पंथ प्रकट कर दो और अपना मत प्रकटाओ, अपना मत। कबीर साहब का नामो निशान नाम कबीर चारों धरी राखो, यानी चारों दूतों कहा कि अपने कबीर नाम रख लो, बिना कबीर ने वचन मुक्त हो। यानी कि जो भी आपको कोई वचन कहना है, कोई वाणी कहनी है, तो पहले कबीर बनना पड़ेगा आपको। कबीर बन गए, नाम कबीर जब है कहू वचन तिनके मन भावे। यानी कि जब आप कबीर नाम से कोई भी बात कहोगे तो आपके पास जनता आएगी सुनने के लिए, ठीक, और उनके मन भाने वाली जो है आपको बात बतानी है। कलयुग जीव ज्ञान शुद्धि नाही, यानी कलयुग के जो जीव होंगे वे उन्हें शुद्धि, यानी कि उनको नाम की कोई चीज नहीं होने की, भोले वाले होंगे। देखा देखी राह चलाई, यानी वे देखा देखी भेड़ चाल पे चलेंगे, किसी की बातों में आ जाएंगे। कलयुग जीव ज्ञान शुद्धि नाही, ठीक। सुनत वचन तुमरो हर्षावे, बार बार तुमरे डिग आवे, यानी कि ऐसे वचन, यानी कि इस तरह से लुभावने वचन कहियो जो बार बार जनता तुम्हारे पास आवे। जब श्रद्धा तिनकी दृढ़ होई, भेद भावना मनी है कोई। जब उनकी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी तब जो है अपना कार्य करना है। क्या करना है? तिन पर जाल पसारो डारा, तिन पर जाल तिन पर जाल आपनो डारो, भेद न पावे देखी संभारो, यानी उन पे अपना जाल डाल दो, उनको ये पता ना लग जाए कि ये काल के दूत हैं, ये संभल कर रहना है। वाणी कह रही है तिन पर जाल अपना डारो, भेद न पावे देखी संभारो। काल कह रहा है ज्योति निरंजन अपने दूतों से। जम्बू द्वीप में करियो थाना, नाम कबीर जहां परवाना। जहां कबीर साहब भारतवर्ष में जाएंगे, जहां भी वे अपना ज्ञान प्रचार करेंगे, वहां जो है जाके अपना अज्ञान परोसना है। 42 पर तुम करियो घाता, तीनई फांसो अपनी, यानी जो ये धर्मदास जी के जो वंशज होंगे, ये 42 वंशज, इन पे इनको भी उल्टा ज्ञान पढ़ाना है, यानी अपनी में फंसा के रखना है। सुनत वचन हर से तब दूता, आज्ञा मान लीने तब दूता। यही चार दूत जग प्रगटे हैं, चार नाम के चले हैं, यानी चार नाम से पंथ चले हैं। अब विषय ये है, फिर चार दूत कह नायक जानो, 12 पंथ कर अगवा मानो। 12 ये अगवा होंगे, नायक होंगे। इन्हीं चार जो पंथ चले हैं, इनके द्वारा जो चार पंथ चलेंगे, उलट पुलट तीनों अर्थ हैं, यानी कबीर की वाणी का अर्थ का अनर्थ करेंगे। धर्मदास में तो ही लखाओ, चार दूत कर भेद बताओ। तेरी प्रथम मुनि लीजिए सुनी लीजिए, रंभ पुरम जय विजय बनीजे, यानी रंभ पुरम जय और विजय, चार प्रकार के ये काल के दूत होंगे। अब जहां कालिंजर की बात आई थी, तो आप ये वीडियो चला दीजिए। स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कालिंजर वन में परमात्मा आए थे और 7 दिन तक वहां भक्ति करी। तो भाई साहब कालिंजर वन बोला है, गढ़ थोड़ी नहीं बोला है। कालिंजर गढ़ और कालिंजर वन में आपको इतना भी नहीं पता क्या भेद है। तीसरे नंबर की और अगर वीडियो चलानी है तो पहले रामपाल जी की चलाओ, ताकि रामपाल जी महाराज की संगत जाने कि रामपाल जी महाराज कहते हैं जीव से पीव हो जाना है, यानी ये जीव ही परमात्मा हो जाएगा। अगर तुम नहीं चला सकते तो मेरे पास पड़ी है, मैं चला देता हूँ। महाराज जी उसका उत्तर देंगे। हाँ पहले उसका उत्तर दीजिए, पहले उसका उत्तर दीजिए, पहले उसका उत्तर दीजिए ना, पहले उसका उत्तर दीजिए। महाराज जी 1 मिनट का वीडियो है, सिर्फ 1 मिनट का है बस। आप अरे आप वो भी 1 मिनट का ही, आप 1 मिनट में चलाओ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से चलाना है। 1 मिनट का वीडियो क्या होता है? आप बात घुमा रहे तो नहीं, गढ़ भाई साहब सुंदरगढ़ और सुंदरवन, सुंदरगढ़ और सुंदरवन को तुम एक साबित करके दिखा दो। सुंदरगढ़ और सुंदरवन को तुम एक साबित करके दिखा दो। आप एक जगह तो बात को कहते हैं, दूसरी जगह को उसको पलट जाते हैं आप। भाई साहब मैंने बोला है सुंदरवन और सुंदरगढ़, नहीं आप अपनी ही बात का इसको एक करके दिखा दो तुम। नहीं हाँ करते हैं बिल्कुल। पहले आप वीडियो दिखाइए, आप वो तीसरे नंबर की वीडियो आप पहले रामपाल जी की वीडियो चलाइए। देखो
एक एक करके दोनों जने की चढ़ा देंगे, दोनों का निष्कर्ष निकल आएगा। भाई ऐसे साहब हमारी बात नहीं हमारी होती। बात के साथ वीडियो चलानी थी, तब तो चलाई नहीं आपने। ये पक्षपात मत करो। देखो बात वीडियो दोनों जना की चला देंगे, वीडियो चलाने से निष्कर्ष नहीं होता है, चलो निष्कर्ष ठीक, होगा। इस वीडियो के ठीक बाद है। सीधे वो वीडियो चलेगी। चलाओ। हाँ, चला चला दो। दो। इन्होंने अपने मुखार बिंद से ही कह रखा है कि अरे रामपाल जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से कहा है, वो भी सुनाएंगे। महाराज जी आप धर्मदास कहे नाई सुन प्रभु अगमी अपार, 7 दिवस कहवा रहे कौन दिशा पग। भविष्यवाणी में कोड लगे हैं मेरे भाई, इसको समझना पड़ेगा, एक एक चीज समझ में आएगी। तो क्या कहती है वाणी कि धर्मदास कहे नाई सिर, कि धर्मदास कहते हैं मैं सिर झुका के पूछता हूँ मेरे मालिक आपसे, सुन प्रभु अगमी अपार, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनदयाल, हे मेरे परमात्मा, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ 7 दिवस कहवा रहे कौन दिशा पगधार। आप 7 दिनों तक कहाँ रहे? ये कोड है मेरे भाइयों। असल में मदन साहिब ने 7 दिनों तक भक्ति करी। तो यहाँ पर इसको प्रमाणित किया जाता है कि 7 दिनों तक जो मदन साहिब ने भक्ति करी, कबीर साहब उनके आसपास ही थे। तो क्या बोलते हैं? 7 दिवस कहवा रहे कौन दिशा पगधार। हे बंदी छोड़, आप 7 दिनों तक कहाँ थे? मुझे बताओ उसके बारे में, कौन सी दिशा में चले गए थे आप? तो कहते धर्म सुन चितलाए, जौन दिशा हम गौन किए, कालिंजर पहुंचे जाए, कहाँ पुन शब्द प्रकाश। ये धर्मदास चित्त लगा के सुन, मैं जिस दिशा की तरफ गया वो कालिंजर जंगल है। उसी कालिंजर में मैं गया जहां मदन साहेब भक्ति कर रहे, और वहां पर मैंने शब्द का प्रकाश कर दिया। तो आगे क्या कहते हैं? हो साहिब के जीव प्रमोदा, कौन शब्द सो आन समोदा, आरती चौका नरियर मोरियो, के जीवन यमते तृण तोरे। क्या बोला उन्होंने कि हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, आपने वहां पर जाके जो अनमोल दात बख्शी है, उसके द्वारा कितने जीवों का कल्याण होगा, कौन सा शब्द आपने वहां पे उनको बताया, उनको आरती चौका दिया कि नहीं, कितने लोगों को उस शब्द से मुक्ति मिलेगी, मुझे बताओ बंदी छोड़, मुझे बताओ। तब कबीर साहब ने क्या बोला? धर्म सुनता ही सही दाना, कहाँ के जीव नहीं दीन परवाना, आरती चौका तहाँ न कीना, नहीं कहा नारियर मोर पर भी। तो साहिब कहते हैं धर्मदास, मैं उसकी पहचान बताता हूँ कि मैंने जाके कहाँ पर वो शब्द का भेद बताया, किसको बताया। धर्मनि सुनहु ताही सही दाना, कहाँ के जीव नहीं दीन परवाना। जब मैंने वहां जाके उसको ज्ञान दिया तो मैंने उनको पान परवाना नहीं दिया, जो वंश 42 में जो धर्मदास जी के पंथ में दिया जाता है। आरती चौका कहना कीना, नहीं कहा नारियर मोर पर भी। वहां पर मैंने आरती चौका का भी ज्ञान नहीं दिया कि वहां पे आरती चौका करवाई जाएगी, बिल्कुल नहीं। नहीं कहा नारियल मोर पर भी ना, वहां पे नारियल को मोड़ने का भी कोई प्रावधान नहीं दिया, वहां पे नारियल पानी नहीं बिकेगा। तो कहते हैं वचन बंद जीवन कह गयऊ, साखी शब्द रमैनी दयऊ।
कि मैंने वचन के द्वारा इस जीवन का जो बंध है, जो बंधन है, उसका निबेड़ा कर दिया। वचन बंध जीवन कहाँ किए हो, साखी शब्द रमैनी दियो। मैंने इनको साखी शब्द रमैनी यानी कि मूल ज्ञान दिया। तो आगे कहते कही आयो कहाँ वचन ठिकाना, धर्मदास सो ना लेहू परवाना। कि कहे आयो, मैंने कह दिया, वहां पे कह के आ गया। कहाँ वचन ठिकाना, उस शब्द ठिकाने के बारे में वचन करके आ गया। मैंने उसका भेद वहां बता दिया। दर्शक हाँ जी, कहाँ बोला मैंने कि गढ़ कालिंजर? जी कबीर हाँ, मैंने साहेब जी, मैंने गढ़ कालिंजर कहाँ बोला? पहले ये साबित करो आप। जी जी बिल्कुल 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 साबित करेंगे, 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। ये बताइए आप मदनपति साहब को आकर के कौन कहाँ मिला? पहले वो बोलो जो पूछा गया है। मैंने गढ़ कालिंजर बोला या कालिंजर 1 बोला है? कालिंजर शब्द तो है, कालिंजर 1 बोला है मैंने, कालिंजर 1। आप जब टूर करने जाते हो सुंदरवन के लिए तो सुंदरगढ़ नहीं पहुंच जाते हो आप। सुंदरगढ़ अलग डेस्टिनेशन है, सुंदरवन अलग डेस्टिनेशन है। अगर आपकी बुद्धि नहीं चल रही है तो काल ने आपकी बुद्धि पकड़ ली है। अब मैं बता दूं, आप ये सिद्ध करो कि आगरा में कालिंजयगढ़ कहाँ है, आगरा में कालिंजयगढ़ कहाँ है, बताओ आपकी बात से। देखो, हाँ, आगरा मंडल में कालिंजरगढ़ है, यानी कि आप नेट पे सर्च करो, आप गूगल मैप पे जाओ। अरे मैप पे क्या सर्च करना है, आप तो हमें बताओगे फलानी जगह है। हाँ, तो हम ही बताएंगे ना तुम्हें फलानी जगह, बता तो रहे हैं, तुम सर्च जहां करो। पर गढ़ होगा वहीं तो वन होगा, उस जैसे जिस क्षेत्र में जैसे अरे तुम सर्च जगह तो होगी करो, इतनी बातें करने की जरूरत ही नहीं है, तुम सर्च करो। अरे भाई सर्च पे तो गूगल पे तो कुछ भी पड़ा होता है, उस गूगल के बाद से थोड़ी सिद्ध हो जाएगा। हाँ, अच्छा, जो चीज डाल देंगे वो सिद्ध हो जाएगी। मेरी बात सुनो, गूगल को मानोगे आप? मेरी बात सुनो, गूगल को मानोगे? तुमने रंभदूत बता दिया कि मदन साहिब हैं, ये रामपाल जी महाराज के किसी सत्संग में है क्या? दिखाओ मुझे। रामपाल जी महाराज ने 4 दूतों की व्याख्या करी कभी सत्संग में? गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। गुरु ना बता पाया कभी तक आज तक कि रमदूत कौन है। चेले रमदूत कर रहे हैं, गुरु ना बता पाया हंस मुनि कौन है। दिखाओ मुझे एक भी वीडियो 12वें पंथ में हंस मुनि कालदूत के। तुम तो नाम भी नहीं जानते थे, अभी हजारों लोगों ने परसों पहली बार नाम सुना है। ये महाराज जी चश्मा लेके लगा के बैठे हैं, क्या नाम है इनका? चेतन दास जी। ये चेतन दास जी कहा, मेरी बात सुनो, का नाम तक नहीं जानते। आप तुम चारों दूत बता दो काल, तुम रंभ सुनो, तुम रंभ छोड़ो, तुम रंभ कुरंभ जय विजय चारों का एड्रेस बताओ कहाँ पे है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपने अपना एड्रेस तो बता नहीं पाया, इतने दिन से बहस हो रही है, आपने ये नहीं बता पाया कि हमारी। तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो जानते हो ना रंभदूत कहाँ है, कुरंभदूत कहाँ है, जय विजय कहाँ है, बताओ चारों बताओ। तो परमात्मा, जनता आप तो परमात्मा अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, तो आप ये तो बताओ भाई, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ। सुनो, जनता देखना चाहती है कि तुम्हें पता भी है कुछ 4 दूतों के बारे में। तुम बाणी उठा के बैठे हो 4 दूतों की, तुम्हें 4 दूतों का एड्रेस पता है? बताओ पहले आप ये बताओ, आपने अपनी तो बाणी वो नहीं बता पाई गुरु प्रणाली कि हमारी निकाह से यहाँ से होगा। वो हम बता देंगे, वो हमारे पास ही कहीं भागी नहीं जा रही है, वो हम जब समय आएगा बताएंगे। तुम ये बताओ, तुम्हें रामपाल जी महाराज ने रंभदूत कहाँ बोला कि मदन साहिब को रंभदूत मिला? दिखाओ वीडियो। गुरु बता नहीं पाया, चेले चले ज्ञान। महाराज जी आप विषय से भटक रहे हैं, आपकी खींच बता रही है कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे, आप विषय को भटक रहे हैं, आपके अंदर नाराजगी भरी हुई है। चर्चा जो आप ठंडे दिमाग से, आप पहले ठंडा पानी पी लीजिए, आप ठंडा पानी पी लीजिए, आप रो भी दे रहे हैं। भाई साहब ठंडा पानी हमारे पास है, गूगल मैप खोलने में तुम्हें दिक्कत आ रही है। मैं क्या तुम्हें यहीं से बैठा बैठा दिखा दूं क्या? गूगल मैप खोलो। गूगल तो ये भी बता रहा नहीं, गूगल तो ये बता रहा कि जो दर्शन रामपाल जी महाराज की मानो। देखो मैं दिखा रहा हूँ, आपने कहा गूगल पे सर्च करो, देखो पढ़ो गूगल पे क्या लिखा है। रामपाल जी महाराज देशद्रोही हैं। मेरी बात सुनो, ये भी बता रहा है कि रामपाल जी महाराज क्या क्या कांड करके बैठे हैं। आप कांड रहोगे कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे निवेदन है, सुनो, आपने कहा गूगल पे सर्च करो जो आपने पूछा है।
मेरी बात सुनो, आपने कहा गूगल पे सर्च करो गढ़ कालिंजर कहाँ है, ये देखो गूगल पे कहाँ बता रहे हैं आप। हाँ बोलो। लो मैं मान्य व्याख्या में अगर मत करो आप जी, सहमत हो जो भी हो आप। देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ गूगल पे कहाँ बता रहे हैं आप। गूगल पे सर्च करने पे बता रहा है कालिंजर गढ़ है, ये उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य के बांदा जिले के स्थित है, बांदा जिले के स्थित है। हाँ तो आगरा आपने मान मंडल में नहीं लिया। है। बांदा जिला कहाँ है और आगरा कहाँ है? अच्छा देखो अभी रुको जरा ये एक बता मिनट। रहा है बांदा जिले के स्थित अभी है। रुको अभी रुको। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण किला है, ये लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, ये देखो ये लिखा है। ये देखो क्या लिखा है। रुको 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 अरे मैं भाई, दिखाता हूँ स्क्रीन आगरा। पे। इस स्क्रीन को बड़ा करो जरा, मेरी वाली स्क्रीन को बड़ा करके दिखाओ। अरे पूरा तो पढ़ो उसको, अरे पूरा तुम पूरा पढ़ो। तो पढ़ो। यहाँ पे लिखा है आगरा कालिंजर, मंडल में नहीं है। आगरा, देखो कालिंजरगढ़ आगरा कालिंजर, मंडल में आगरा क्षेत्र डिवीजन। में नहीं है। देखो कालिंजर मेरी बात आगरा सुनो, डिवीजन। मेरी बात सुनो। यहाँ देखो पहले ये क्या क्या रहा है। देखो क्या लिखा है, आगरा। अब तुम अरे बताओ मैं कि बाकी के कालदूत कहाँ हैं। मैं अब आपको तुम दिखा बताओ रहा बाकी हूँ, के आपको कालदूत चिन्हित कहाँ हैं। करिए। देखो पढ़ो इसे क्या लिखा हाँ है। तो मैं भी दिखा रहा हूँ, वो आप जो पढ़ो क्या दिखा लिखा रहे है हो वो पूरा। अलग चीज है, वो अलग चीज ये है, पढ़ो क्या लिखा है। वो अलग चीज है। गूगल पे लिखा वो अलग है चीज वो है। अलग हो गया। वो पूरा हाँ, एड्रेस बिल्कुल। दे दिया। सुनो ये पूरा तुम ये एड्रेस दे दिया। बताओ, देखो सुनो, नहीं तुम ये बताओ कुरम्ब दूत कहाँ पे है, जय विजय आपसे कहाँ पे है। कहा, अरे महाराज जी तुम्हें आप यही नहीं भगते हो। पता, जब तुम्हें मैं पता ही आपसे जो नहीं कह है कि रहा हूँ रंभ आप कुरम्ब जय भागते विजय हो। होता क्या है, तुम क्या ज्ञान चर्चा कर रहे हो। आपसे जो कहते हैं आप तुम बात छोड़ चारों के कालो भागते दूतों हो। की, अरे तुम बताओ ना, जहां भी आप तुम 12वें फंसने, पंथ का जहां हंसमुनि भी नहीं बता पाए। 12वें पंथ का 2.5 घंटा डिबेट चली 12वें पंथ के हंसमुनि पे। बताओ तुम्हारा हंसमुनि कहाँ बैठा है इस वक्त, बताओ। रामपाल जी महाराज के एक भी सत्संग में हंसमुनि कालदूत का वर्णन करो। सारी उम्र आप 12 पंथ के कालदूत, 12 पंथ के कालदूत बोल बोल के जेल में चले आप गए। पहले आप आज अपनी तक बात में 12वें पहले पंथ सुनो। के कालदूत का बताओ कहाँ वर्णन किया आप उन्होंने, यहाँ से बोलो। बात से भटकाइए मत। आप बात से भटकाइए मत। जो अरे आप कह रहे भाई हैं पहले साहब, उसे 2.5 देखिए। घंटा हमने 2.5 आपसे घंटा मैंने भी जुबान 2.5 खर्च घंटा करी है परसों। भटकाइए मत, नहीं मुद्दे पे आइए। मैंने 2.5 घंटा डिबेट की। आपने 2.5 घंटे में आपने अपनी वंशावली नहीं बताई, गुरु प्रणाली नहीं बताई। आपने 2.5 2.5 घंटे घंटे में मैंने भी डिबेट हंसमुनि की। के बारे में क्या जाना। आप आपने हंसमुनि 2.5 बताओ घंटे कौन में है। अपनी परिचय नहीं दे पाए। आप बात करते हो, अपना परिचय नहीं दे पाए। हेमंत जी एक बार शांत हो जाइए। मैं आप दोनों को बैक स्टेज कर दूंगा। अभी महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं अपना गुरु प्रणाली बता रहा हूँ, तो बताने दो ना इनको। आप उनसे पूछो। आप क्यों आप उनसे पूछते क्यों नहीं हो? पहले टॉपिक आगे जब ही बढ़ेगा आप क्यों नहीं पूछते हो? आपका पूछने का पहले जब टॉपिक जो चला था वहां से शुरू करो। आपने वो 2 दिन हो गए, पहले भी नहीं बताया ना आज भी बता रहे। 2 दिन से आपने गुरु प्रणाली नहीं पूछ पाई। तो ये भी जो अभी बोल रहे थे वो भी बात झूठी हो गई। झूठी हो गई तो अब बोल लेंगे लगे कि अलग बात है। जो आपने कहा वो सर्च कर दिया, वो दिखा दिया, तो फिर भी बोल रहे कि अब जो अलग हो गया। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये भी सर्च कर लें नेट पे कि वो तत्वदर्शी संत कौन है। करें में गूगल पे सर्च कौन आता है, कर लेना अगर गूगल को मानते हैं तो। गूगल पे सर्च करो, भारत में नहीं पूरी पृथ्वी पे सर्च कर लो तत्वदर्शी संत कौन है। अगर गूगल को ही मानते हो तो करो सर्च। मैं अपने कंप्यूटर से कर, एक बार रुकिए, आप सभी रुक जाओ। हाँ आप सर्च करके दिखाओ तत्वदर्शी संत कौन है। अगर गूगल की बात मानते हो तो गूगल ही से सिद्ध हो जाएगा। गूगल से सिद्ध करो तत्वदर्शी संत कौन है। भाषा तो बता दो, तत्वदर्शी की परिचय। अरे भाई गूगल से सिद्ध हो रहा है तो गूगल से ही सिद्ध कर दो ना तत्वदर्शी संत कौन है। करो गूगल पे सर्च करो। एक बार रुकिए, आप रुकिए, मैं सर्च कर रहा हूँ। बताओ क्या सर्च करना है, अभी बताओ। हाँ चेतन जी बताओ क्या सर्च करना है। अभी गूगल ने खोल लिया मैंने। चेतन जी आपका, हेमंत जी पहले तत्वदर्शी संत दिखाओ ने कि तत्वदर्शी संत कौन है। गूगल पे सर्च करके दिखाओ। भारत में नहीं विश्व में दिखाओ। विश्व में तत्वदर्शी संत कौन है। गूगल को मानते हैं जी और हम भी मानते हैं। दिखाओ इन्हें। नहीं वो अभी जो कालिंजर वन की जो बात बोले थे वो बताओ क्या। हाँ वो कालिंजर वन भी उत्तर प्रदेश आगरा में नहीं है। वहां पे स्पष्ट लिखा है, मैंने दिखाया है। मैं फिर दिखा देता हूँ अगर आपको फिर देखना है। बांदा जिला में है। बांदा जिला में स्पष्ट लिखा है उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में है।
मैं आपको फिर सर्च करके दिखा दे, तो आप सर्च कर लो। नहीं, जब किला है तो गढ़ भी है, गढ़ किले को कहते हैं ना। जब जहाँ पर गढ़ होगा वहीं पे किला होगा। ऐसा नहीं है कि और क्या? जैसे जहाँ गढ़ होता है वहीं उसी के नाम से किला होता है। ऐसा नहीं कि गढ़ यहाँ होगा वन कहीं होगा। जैसे गढ़ में होगा उसी का तो वन होगा। ऐसा थोड़ी है कि बांधव गढ़ यहाँ होगा और बांधव वन और जगह हो जाएगा। जहाँ गढ़ होगा वहीं का तो वन माना जाएगा। ये लो दिखा दो स्क्रीन पे। कबीर ये स्क्रीन बड़ी करो दिखाओ। अपना तुलसी, स्क्रीन बड़ी करो।